नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं जिसमें क्लास 2 है, जिसके अंतर्गत आपको सीडीपी का एक टॉपिक है, यानी कि सीखना एवं संज्ञान का विकास करना होता है। जैसे कि सीडीपी मतलब क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसमें से इकाई 3 में यहाँ दिया हुआ है सीखना एवं संज्ञान का विकास करना है। ठीक है, तो उसी में एक पॉइंट आता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। यानी कि जीन पियाजे ने जब संज्ञानात्मक विकास की खोज की है तो उसमें किस अवस्था में क्या क्या होता है बच्चे, उन सभी के बारे में यहाँ पर जानकारी को दिया हुआ है। और एक चीज आप नोट करना, चाहे आप सीजी टेट दिलाओ या सीजी टीचर भर्ती दिलाओ या सी टेट भी दिलाओ, उसमें जीन पियाजे से संबंधित लगभग 3 से 4 अंकों का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम में तो बहुत लोग मतलब वीडियो को जो है या इनके पीडीएफ को तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन यूट्यूब में वहाँ वीडियो को नहीं देखता है, तो ये गलत बात है। कम से कम भाई, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कम से कम वीडियो को पूरी तरह से देखना चाहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना चाहिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तब की बात है। ठीक है, तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ, जहाँ पर देखने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में। तो हम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखते हैं, क्योंकि सामान्य परिचय से कई प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी है। कहाँ के निवासी है? स्विट्जरलैंड के निवासी है, और ये एक मनोवैज्ञानिक है। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जैसे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। जैसे कि एक क्या होता है, कोई भी चीज को जब खोज करते हैं ना, तो व्यक्ति जो है या वो वैज्ञानिक उस चीज पर हमेशा सालों साल निरंतर मेहनत करते हैं। लेकिन जीन पियाजे एक ऐसा वैज्ञानिक है, एक वैसा मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किसी दूसरे बच्चे पर नहीं किया, इन्होंने स्वयं के बच्चे पर इनका परीक्षण किया है। इनके जो विकास है, बच्चे एक दिन में क्या बढ़ रहा है, उनका हाइट क्या बढ़ रहा है, उसका विकास क्या हो रहा है, उनकी हरकतें क्या हो रहा है, उन सभी के बारे में बड़ी बारीकी से इन्होंने अध्ययन किया है। यहाँ पर देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, क्या किया जाता है? संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। यानी कि जीन पियाजे ने क्या दिया है कोटेशन में, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार, तर्क, अनुकूलन के भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होती है। संवेग, प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति, मानसिक जो निरूपण पर आधारित होता है। जैसे कि संवेग मैंने बताया था ना, एक संवेग में क्या होता है, बालक जो है करुणा करता है, दया करता है, गुस्सा करता है, क्रोध होता है, उनका फेस का हाव भाव बदलते हैं। तो ये क्या है, इसी का एक अंतर्गत आता है संवेग के अंतर्गत, जो कि संवेदी, प्रेरक अवस्था, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण पर आधारित होती है, जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ आता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा फास्ट लगते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देखना। फिर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है इन चीज को देखना, कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। प्रश्न आता है कि जीन पियाजे अपनी संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? इसका जो आंसर आ जाएगा, 4 अवस्था में विभाजित किया है। कौन कौन से अवस्था है देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि पहला नंबर आता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। ठीक है, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अब इन चारों का पूरी तरह से मैं डिटेल बता दूंगा, साथ ही साथ इसके जैसे कि इंद्रजनित गामक अवस्था है, यह कितने से कितने वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनके लिए काम आता है, वो सभी चीज की जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हम पहला जो ऑप्शन दिया है, यानी कि जो अवस्था बताया है, उस चीज को देखते हैं। क्या है?
इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये जो अवस्था है वहाँ जन्म से 2 वर्ष तक के बीच का रहते हैं। मान लो जो बच्चे ने आज जन्म लिया तो आज से लेकर 2 वर्ष तक के जो अवस्था रहते हैं उन्हीं अवस्था को जीन पियाजे ने इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहा है। अब देखो इंद्रिय जनित नाम से स्पष्ट है, इंद्रिया इंद्रिया यानी कि हम जो चीज को देखते हैं, सुनते हैं या जो चीज से स्पर्श करते हैं उसे ही इंद्रिय कहते हैं। कर्मेंद्रिय जैसे कर्म करते हैं, हाथ है, पैर है, जीभ है, नाक है, आंख है, कान है, त्वचा है, ये सभी क्या है? कर्म इंद्रिय है। यहाँ पर पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। यानी कि जितने भी मानसिक क्रिया होते हैं एक छोटे से बच्चे के दिमाग में जो भी हरकतें होते हैं ना, तो इन्हीं अवस्थाओं के बीच में होती है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था के बीच में। ठीक है। दूसरा है, मतलब ये कह रहा है कि इस अवस्था में बच्चे क्या क्या करता है या उनके साथ क्या क्या होता है, वहाँ उसी के बारे में बात किया है। जैसे कि दूसरा ऑप्शन में भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। ठीक है। अब जैसे कि कोई 6 महीने का बच्चा है या 1 साल का बच्चा है, अब वो तो ऐसा नहीं कि वो भोजन मांग सकता है, जैसे कि फल वगैरह है, दूध है या चावल खाना है, भात खाना है, तो वो तो ऐसा नहीं बोल सकता। तो क्या करते हैं, वो रोने लगता है। अब जैसे ही बच्चे रोते हैं, उनकी मम्मी है या उनके घर में जो भी सदस्य समझ जाते हैं कि बच्चे भूखा हैं, तब उनको क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ये जो है हरकत को देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ इन्हीं अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण, बालक चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खिसका कर यानी कि खींच कर खिलौना प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई 1 साल का बच्चा है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई फर्श में बैठा हुआ है जिसमें चादर लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, खिलौना है, मतलब खिलौना भी चादर में है। अब बच्चे यहाँ पर जाना है तो कैसे करेगा वो? एक तो अपने हाथ पांव का जो सहारा लेकर जाता है, या अगर नहीं जा सकता है तो बच्चे जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और अपनी बुद्धि का प्रयोग मतलब क्या होता है, ये धीरे धीरे करके इन्हीं चादरों को ऐसे खींचने का प्रयास करते हैं और ये जो खिलौना है वहाँ धीरे धीरे करके इनके पास चला जाता है। आप अपने घर में जो बच्चा होगा ना उस पर आप केंद्रित करें, ऐसा ही सभी घर में बच्चे लगभग करते ही है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है इसी में से, इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। बच्चे जैसे कि छोटा सा है वो अनुकरण करते हैं, जैसे कि कोई घर में बड़े बुजुर्ग है या उनके माता पिता हैं, वो लोग जैसा करते हैं बच्चे वैसे ही हरकत करते हैं, है ना। तो ये क्या है, इन्हीं अवस्थाओं पर केंद्रित रहते हैं, जो कि क्या है, ये अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था है, जो कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बीच का है। जीन पियाजे ने ना अपने बच्चे पर जब इस चीज का परीक्षण किया तो बड़ा ही बारीकी से अध्ययन किया है, तभी जाके इतना डीपली क्वेश्चन को यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बच्चे का है। और इन्हीं 2 वर्ष में बच्चे क्या करते हैं, आंगनबाड़ी में जाते हैं, कोई PP1 PP2 में जाते हैं, या कोई जो है 6वीं यानी कि 6 वर्ष से 7 वर्ष होने पर वहाँ पहली क्लास में ज्वाइन करते हैं। ठीक है। अब इस अवस्था के बारे में जीन पियाजे ने क्या सोचा है, किस सिद्धांत को दिया है, उस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला जो टॉपिक है कि इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। यानी कि 2 से 7 वर्ष के जब बालक रहते हैं ना, तो इनको पता चल जाता है कि अपने परिवेश यानी कि अपने आसपास की कोई भी चीज वस्तु है वहाँ ये मेरा है कि ये मेरा नहीं है, या ये किसी और का है, वो उसमें विभेद करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी आरंभ हो जाता है और इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा में अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। जैसे कि कुछ समस्या, छोटा सा बालक है 6 माह का या साल भर का, उसमें जो समस्या, जैसे पहले बताया था ना आपको कि कोई खिलौना है तो उनके लिए समस्या है, वहां तक नहीं जा पा रहे हैं,
तो चादर को खींचने का कार्य करते हैं। लेकिन अब जो है पूर्व संक्रात्मक अवस्था में अब वो चादर को नहीं खींचेगा, वो जो है अपने जैसे कि घुटने के भरोसे वहां चलकर वहां तक जाता है या पैरों के सहारे चलकर जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अपने जो छोटे मोटे समस्या है वहां स्वयं से हल करना प्रारंभ कर देते हैं, इतना उनमें योग्य आ जाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो है वहां मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बीच का है। दोस्तों यहाँ पर जितना भी मैं पॉइंट लेकर आया हूँ ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और इतना लंबा लंबा पॉइंट को मैं बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर अदरवाइज अगर देखें ना तो फिर इतना लंबा चौड़ा है इसमें कि आप पढ़ते पढ़ते उसी में ही खो जाओगे, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जितना भी टॉपिक है उसको पढ़ा है, पढ़ने के बाद जो शॉर्टकट यानी कि जो शॉर्ट नोट रहते हैं मैं उसी को यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसलिए कहता हूँ कि आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है ना तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है। आप जितना हो सके आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहना अच्छे से। कभी भी ये मत समझना कि अपने पास जो है जुलाई का टाइम है या जून का महीने का टाइम है, क्योंकि सी टेट और सीजी टेट लगभग 1 महीने का फासले में है। तो ये समझ के पढ़ना, दोनों में ये काम आएगा, अगर आप दिला रहे हो तब की बात है। मूर्त संख्यात्मक अवस्था के बारे में इनका विचार क्या है, इस चीज को देखते हैं कि इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। दूसरा पॉइंट है वह उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है, और इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर जो है चिंतन करने लगते हैं। जैसे कि आप देखना मूर्त संख्यात्मक अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे थे ना, वो अपनी ऊंचाई को लेकर, कई बच्चे सोचते हैं कि यार मेरा ऊंचाई थोड़ा सा कम है, तो उस दरम्यान में वहाँ एक्सरसाइज करने लगता है या कोई लटकने लगता है या कोई भी काम करने लगता है जिनकी ऊंचाई जो है इनमें समानांतर हो अन्य बच्चों की अपेक्षा। ठीक है। और एक क्या है कि वह जो है अपने कोई भी चिंतन है। अब भाई देखो 11 वर्ष के बाद जो 12वां वर्ष है, उसके बाद 12 से 18 क्या है, युवावस्था का समय है, सॉरी किशोरावस्था के समय है। तो इन्हीं अवस्था में बच्चे कोई भी जो कार्य करते हैं वह क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, साथ ही साथ अपने बुद्धि का परिचय भी देते हैं तर्क संगत कार्य करके। ठीक है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, भाषा का पूर्ण विकास। बालक किसी पूर्व और उसके अंश से संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अन्य नियमों का भी सीख लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भाषा का विकास होता है वहाँ इन्हीं क्लासों पर निर्भर करता है। बच्चे जो पहली, छठवीं, सातवीं है ना, पहले से लेकर 5वीं तक है, 6वीं 7वीं तक जाता है, 8वीं तक से जाता है, 14 वर्ष तक से, तो इनमें पूर्ण रूप से भाषा का विकास हो जाता है जो वहाँ पढ़ना चाहता है वो। अब छत्तीसगढ़ के कोई बच्चे हैं वो कितना भाषा सीख सकता है, एक तो छत्तीसगढ़ी भाषा लोकल है तो फिर ठीक है, और हिंदी हो गया और इंग्लिश हो गया, इससे ज़्यादा नहीं सीख सकता। अब छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं है ना, अब उसे आप उड़िया भाषा सीखने को बोलो या कोई बुंदेलखंडी भाषा सीखने को बोलो तो वो नहीं कर सकता। बस कुछ क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि आप बस्तर साइड चले जाओ, वहाँ पर जो है हल्बी है, गोड़ी है, इन भाषाओं का विकास मिल जाएगा, है ना। और महासमुंद साइड चले जाओ तो फिर वहाँ लरिया भाषा का है। अगर आप सरगुजा साइड चले जाओगे तो सरगुजिया है, प्लस वो जो बिहारी है, यूपी, इनका जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अगर राजनांदगांव साइड चले जाओ तो इसमें महाराष्ट्र का जो भाषा है उसमें सीखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर इसमें भाषा का संपूर्ण विकास इसी अवस्थाओं के दरमियान में होता है। ठीक है। अब जो चौथा है और अंतिम अवस्था इसके देखते हैं, इन्होंने कहा है कि 11 वर्ष से आगे यानी कि 11 वर्ष के बाद जितने भी आयु वर्ग के उस पार है उसे यहाँ औपचारिक या अमूर्त संख्यात्मक अवस्था के बीच से रखा हुआ है। जैसे कि यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। दूसरा, इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है, यानी कि जो भी अपनी भाषा संबंधी जो ज्ञान है वहां आगे बढ़ने लगता है। उसके बाद क्या है, इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। ये इसका आंसर है। ठीक है।
उसके बाद एक पॉइंट और है कि बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या का समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। क्योंकि 11 वर्ष के बाद जो है किशोरावस्था, फिर युवावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था आता है। तो कुल मिलाकर इस अवस्था में बालक या कोई भी व्यक्ति जो है अपने हित के बारे में सोचना प्रारंभ कर देते हैं या अपने घर में जो समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ अपने निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका भी विकास यहाँ पर पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर जो जीन पियाजे का जो प्रमुख रूप से 4 अवस्था बताए गए हैं, इन्होंने अपने बच्चे पर ही सिद्धांत किया है। स्विट्जरलैंड का रहने वाला है और ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट इस चीज को है थोड़ा नोट करना कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं ना तो इनका महत्व क्या है इस चीज को देखते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार क्या है, संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो यहाँ पर आगे ना वृद्धि और विकास वाला प्रश्न है ना। विकास जो है निरंतर चलता है भाई। बच्चे का जहाँ जन्म हुआ उसके बाद विकास हमेशा चलते रहता है। बच्चे का विकास होता है, फिर वह अपने कैरियर के बारे में सोचता है। जब तक बच्चे का युवावस्था के बाद वह बुजुर्ग होकर नहीं मर जाता, नहीं खत्म हो जाता, तब तक इनका जो विकास है वहाँ चलता रहता है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक क्रम में के अंतर्गत होता है, इसलिए बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। जैसे कि बच्चे हैं और एक है वयस्क है, तो दोनों की सोच में अंतर ही होगा। बच्चे जो है अपने काम तक ही सीमित रहते हैं या अपने भविष्य को लेकर सीमित रहते हैं, लेकिन एक युवा क्या होता है, अपने परिवार को लेकर चिंतित करता है। साथ ही साथ जैसे कि आप खुद सोच के देखना, एक 35 साल 40 साल के कोई वयस्क है उसको देखना, वो अपने परिवार के हित के बारे में सोचते हैं। और जैसे ही कोई बालक है वहाँ 18 से 20 वर्ष के बीच में आता है, तो सबसे पहले वहाँ परिवार के बारे में नहीं सोचता, वो खुद के बारे में सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या आगे हम क्या कर सकते हैं। तो यही दोनों में फर्क होता है। उसके बाद क्या है, तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप क्लास में हो, कोई टीचर बन गए, तो जैसे कोई बच्चे गलती कर रहे हैं तो हम लोग क्या, जैसे कि पहले होता था भाई, जैसे कि गलती कर देना तो बहुत टीचर ठोंकते थे, उसको बहुत मारते थे। पहले क्या डंडा होता था, बेशरम का डंडा है ना, यह रूल होता था, उसमें बहुत ठोंके हैं, बहुत मारते थे। लेकिन अब आजकल टीचर वैसा कभी कर नहीं सकता, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा अलग मिजाज के हैं। वो जैसा टीचर व्यवहार करेगा बच्चे भी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर देता है। आजकल इसके न्यूज़ में मिलता है ना सुनने को, तो ऐसा ही होता है। इसलिए टीचर का काम क्या होना चाहिए, अगर कोई बच्चे गलती कर रहे हैं ना तो उसको सुधारना है, उसको सही दिशा की ओर ले जाना है और उनको सुधारने का पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, ये होता है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट में एक चीज और है, उस चीज को समझ लो। कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत और कौन कौन से हैं। एक तो मैंने बता दिया था संज्ञानात्मक विकास है ना, संज्ञानात्मक विकास है। उनके अनुसार और भी है, जैसे कि निर्माण और खोज का सिद्धांत है, कार्य क्रिया का अर्जन है, और तीसरा है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास को आपको याद रखना है, जो कि 4 अवस्था में होता है, ठीक है। एक तो जन्म से 2 वर्ष तक, फिर उसके बाद क्या है, जो अलग अलग अवस्था है ना वही है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया है। अब चलते हैं यहाँ इससे संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर लगभग 11 प्रश्न हैं। अब ऐसा मत समझने कि जीन पियाजे का सिर्फ 11 ही प्रश्न है, और भी आएंगे, लेकिन आगे आएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे थे, आपको बताना है कि जीन पियाजे कौन थे। मैंने बताया था आपको, खगोलविद है कि भूगर्भ शास्त्री है कि मनोवैज्ञानिक ही समाजशास्त्री है। सही जवाब आ जाएगा मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। अगले हैं, जीन पियाजे किस देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे, बताना है। जीन पियाजे किस देश से संबंधित मनोवैज्ञानिक थे। सही जवाब आ जाएगा स्विट्जरलैंड के यहाँ मनोवैज्ञानिक थे। अगला है, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होना चाहिए, है ना। खोज पर इसीलिए, जैसे कि क्लास में देखना प्रयोगशाला होते हैं, तो प्रयोगशाला मतलब उसमें क्या होता है, खोज होता है।
है ना। अगर कोई बच्चे नकल करके पास हो जाते हैं तो वह क्या होगा, नकलची कहलाएगा। साथ ही साथ वह अपने भविष्य से खिलवाड़ करता है। लेकिन वही बच्चे अगर खोज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो वहाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है किसका कथन है, जीन पियाजे का कथन है। खोज खोज पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु के दौरान बच्चा खाली स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो एक तो क्या है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बालक सबसे ज्यादा क्या चीज सीखता है। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। गलत बात है, क्योंकि छोटा सा बालक है, वह निष्क्रिय शब्दों को समझने का प्रयास नहीं करता है। दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन, ये भी नहीं है। तीसरा है भाषा के अर्जन, मतलब अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो छोटा सा बालक है, कोई भाषा का अर्जन कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, इसीलिए कहा गया है इंद्रजनित गामक अवस्था कहा गया है इसे। यानी कि अपने 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे रहते हैं, वहाँ हाथ पाँव का इस्तेमाल करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, कान से सुनने का इस्तेमाल, जीभ से स्वाद चखने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी डी आंसर सही रहेगा। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित्व को प्रदर्शित करता है। यानी कि वस्तु स्थायित्व, है ना, स्थापित्व बोल दिया था, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो पूर्व संक्रियात्मक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में यहां करता है। अगला है इंद्रजनित गामक अवस्था होती है। इंद्रजनित गामक जो अवस्था होती है वहां जन्म से 2 वर्ष तक के बीच का होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट है, इस चीज को समझ लेते हैं। पुनः एक बार मैंने फिर से लिखा है कि इंद्रजनित जो गामक अवस्था होता है ना, वहाँ जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के उम्र तक को कहा गया है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच का है। उसके बाद है मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक के है। उसके बाद है औपचारिक या अमूर्त संक्रात्मक अवस्था जो कि 11 से आगे यानी कि प्रौढ़ावस्था तक के उम्र को कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। तो बताना है बच्चों में जो भाषा का विकास प्रारंभ होता है वहां कब से होता है। तो पूर्व संक्रात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रात्मक अवस्था में भाषा का विकास होता है। यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच के बच्चे बोलना प्रारंभ कर देते हैं, उनमें भाषा का विकास देखने को मिलता है। आठवां जो प्रश्न क्या है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचार में एक विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है या क्या कहा है। कहने का मतलब क्या है, देख लेते फिर से एक बार कि बच्चे के विचार में नए विचार, यानी कि कोई बच्चा है, अब वो विचार कितना कर सकता है, ज्यादा तो नहीं कर सकता। अब उसमें कोई नया विचार ऐड हो रहा है, तो ऐसे समावेश को क्या कहा है। ये जो जिन पियाजे का है तो आत्मसातीकरण, उसे आत्मसातीकरण कहा है। 9वां प्रश्न क्या है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास, तो विकास क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आंसर आ जाएगा बी नंबर सही रहेगा। ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न है, उस चीज को समझते हैं। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालक में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनकी मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यहाँ कथन संबंधित है। देखो प्रश्न को हम पहले समझ लेते हैं। ठीक है। एक शिक्षक है, तो शिक्षकों का कार्य क्या होना चाहिए कि बच्चों को जैसा आप पढ़ा रहे हो उसके अलावा भी प्रयोगात्मक शिक्षा या उनके व्यवहारिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होता है, बालकों में जो है उनके जो विचार है उसमें सोचने समझने का जो नवीन विचार है उनका संचार होने लगता है। साथ ही साथ उसमें मौलिकता का भी सृजन होता है। तो ये जो है पहला आंसर सही रहेगा, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। ठीक है, ये आंसर सही रहेगा। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, 11वां नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताइए, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है। प्रश्न क्या बोला गया है कि बच्चों में विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। बताना है बच्चों में निर्माण एवं खोज का जो सिद्धांत है वह किसने दिया है। जैसे कि स्किनर ने दिया है, कि वाइगोत्स्की ने दिया है,
या जीन पियाजे ने दिया है या कोहेल बर्ग ने दिया है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। भले ही वहाँ कमेंट गलत क्यों ना हो, आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।